2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello everyone, I hope everybody is fine. चलिए गाइस, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो अभी हमने 2 क्लासेस देखा है उन क्लासेस के बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने ये सीखा कि जब हम किसी फ्रेंड से या किसी भी अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो इनिशियली हम उनसे हाय हेलो बोलते हैं। तो जो आपने फर्स्ट में सीखा, चलिए तो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू एंड आर यू रेडी फॉर इट। तो द फर्स्ट थिंग्स, मैं आपसे कुछ प्रश्न मालूम करूंगा कि वही क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं या सीखे हैं, राइट। आप ये सोचिए, केवल आप और मैं, हम दोनों यहाँ पर हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। चलिए, तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से ही रिप्लाई करें, ऐसा समझिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है गाइज, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी फॉर इट। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लास नहीं देखा है तो पहले उनको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास सीखना पड़ेगा, देन वी टॉक टू अबाउट दैट इज। तो फर्स्ट स्टार्टिंग के हाउ आर यू डियर, आई होप। अब मैंने कहा कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे। सर आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू। सर आई एम फाइन एंड यू। व्हाट शुड आई टेल, मुझे क्या कहना है, क्या मुझे बताना है। देन अब मेरा रिप्लाई क्या होना चाहिए। आई एम फिट एज ए फिडर। आई एम फिट एज अ फिडर, राइट। चलिए, तो आपने कहा कि सर हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन टू। सेकंड थिंग्स आई वांट टू आस्क यू, हाउ इज योर स्टडी इज गोइंग ऑन। हाउ इज योर स्टडी इज गोइंग ऑन। In case, suppose that if you are doing any job, any business, any other things, so then how can I ask, how's your job is going on, how's your business is going on, how's your anything, it is। अब आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए। It's fantastic, it's magnificent, it's incredible, it's incredible। What will you ask to me, तो आप भी पूछ सकते हैं आपसे। Then I'll say it's fantastic, it's fantastic। How could say, मैंने कहा how's your life is going on, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। आपने कहा it's incredible। What about your life, what about your life, मुझे क्या कहना चाहिए। it's fantastic, it's fantastic। चलिए, ये हमने सीखा। फिर हम क्या काम करते हैं कि हम कई बार उनसे बाय बोलते हैं। तो अगर मुझे आपसे बाय बोलना है तो कैसे बोल सकता हूँ मैं आपसे। कैच यू टुमारो टिल देन चाओ। कैच यू टुमारो टिल देन चाओ। आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए। सेम हेयर। बिल्कुल राइट। क्या बोलना चाहिए, सेम हेयर। इसके और रिप्लेस में क्या बोलते, चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू लेटर। इट इज। इन केस, ये हमारा स्टार्टिंग था। कल हमने सीखा था कि अगर हमारे पास में कोई भी कॉन्टिन्यूस वर्क है, सपोज दैट। अब आप कॉन्टिन्यूस, कल वाली लास्ट वाली क्लास पे बात करने वाले, क्लास नंबर 2 पे, तो आपने क्या सीखा था वहाँ पे। आपने सीखा था कि अगर कोई काम एट ए टाइम हो रहा होता है तब हम कैसे बात करते हैं। चलिए गाइस, तो सबसे पहले योर टर्न्स, आप मुझसे मालूम करें सर अभी आप क्या कर रहे हो। तो हाउ कैन आस्क यू, आप कैसे मालूम करेंगे। तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग सर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इट इज। अब मैं भी क्या कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कैसा बोलना है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। या फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसको मैं कैसे बोलूँगा, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। क्या ये बात समझ में आ गई आपसे। वेरी गुड। चलिए, अब सपोज दैट आपने मुझसे मालूम किया सर आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आई एम टीचिंग या फिर आई एम टॉकिंग टू यू। अब मैं आपसे मालूम करता हूं कि व्हाट आर यू डूइंग। प्रश्न मेरा है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अब आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए। चलिए, आप ये बोल दीजिए कि सर मैं पढ़ रहा हूं। आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, राइट। चलिए, आप ये बोल दीजिए सर मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेकफास्ट। चलिए कैसे कहेंगे, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आप बोल दीजिए सर मैं लंच कर रहा हूं, आई एम हैविंग लंच, आई एम
हैविंग लंच। या फिर आप ये बोल दीजिए मैं अभी नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग, आई एम बाथिंग। चलिए बोल दीजिए मैं खेल रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अच्छा इसके अलावा बोल दीजिए, मैंने पूछा चलिए ये हमारे बारे में हो गया। कल हमने ये भी सीखा था कि सपोज दैट अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके फादर क्या कर रहे हैं, आपका भाई क्या कर रहा है, आपकी मॉम या आपकी सिस्टर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग यू व्हाट इज योर फादर डूइंग, व्हाट इज योर फादर डूइंग। आपके पापा, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, या फिर डायरेक्टली ही इज रीडिंग, ही इज को मिला के ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। या फिर माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। चलिए मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ आपका भाई क्या कर रहा है, आपका भाई क्या कर रहा है, आप बोल दीजिए वो घूम रहा है। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, आपका भाई क्या कर रहा है, आपने बोलना है वह घूम रहा है। ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग। या फिर बोल दीजिए वो बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू समवन, वह किसी से बात कर रहा है, राइट गाइज, ये आपने सीखा था। चलिए अगर मैं आपसे मालूम करता हूँ कि आपकी मॉम क्या कर रही हैं, आपकी मॉम क्या कर रही हैं, तो मैंने पूछा कि व्हाट इज योर मामा या व्हाट इज योर मॉम डूइंग, कि व्हाट इज योर मॉम डूइंग, आपकी मम्मा क्या कर रही हैं, आपने बोलना वह खाना बना रही हैं, वह खाना बना रही हैं। कि व्हाट इज योर मॉम डूइंग, माई मॉम इज कुकिंग, माई मॉम इज कुकिंग फूड, मेरी मम्मा क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कि माई मम्मा या माई मॉम इज कुकिंग फूड। अब सपोज दैट अगर आपकी मॉम चाय बना रही है तब आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, तो आपको बोलना है कि माई मॉम इज मेकिंग टी, माई मॉम इज मेकिंग टी। या फिर आप ये बोल दीजिए माई मॉम इज प्रिपेयरिंग फूड। अब सर यहाँ पे 3 वर्ड यूज़ किए गए, कुक, मेक एंड प्रिपेयर। चलिए तो इनको देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और आगे शुरुआत करेंगे आज के सेशन की कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, राइट गाइज। इसी तरह से अगर आप पर डे जब मेरी क्लास अटेंड करेंगे, तो जब मैं लाइक दैट इज़ अगर आपसे कम्युनिकेट करूं, तो आप ये सोचकर जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूं आप उधर से रिप्लाई करें, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें, बीस टाइप ऑफ, ओके गाइज। चलिए तो आगे देखते हैं, लेट्स। चलिए गाइज तो अब हम क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में, कुक। एक्चुअली इट इज़ अ वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट cook like as a verb and its meaning पकाना। The first things about it कि आपका देखिए जब हम कुक का यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले ये जो रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड होना चाहिए आपका हीट से। किससे रिलेटेड होता है, हीट से। आप ऐसे समझ लीजिए, चलिए मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ कि हम कहाँ पे कुक और कहाँ पर हम मेक या प्रिपेयर का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे सपोज दैट कोई सेंटेंस है कि माई मॉम इज कुकिंग राइस। देखिए द सेंटेंस इज कि माई मॉम इज कुकिंग राइस। अब यहां पे क्या लफ्ज यूज किया गया, कौन सा वर्ड यूज किया गया, यहां पे वर्ड यूज किया गया है कुक। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए कि माई मदर इज कुकिंग पराठा। चलिए किसके बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, इसमें पराठे के रेफरेंस में। अब हमारे पास में यहाँ पे वी हैव 2 सेंटेंसेस। हाउ मेनी सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस। और द सेंटेंसेस इज कि माई मॉम इज कुकिंग राइस एंड माई मॉम इज कुकिंग पराठा। और व्हाट इज द यूज ऑफ कुक। तो फर्स्ट थिंग्स यहाँ से ये सीखना है आपने कि हम जब भी कुक का प्रयोग करेंगे तो आपको ये जानना है यहाँ पे कि कुक का यूज होता कहाँ है। तो इसमें देखिए जो अहम चीज़ें समझने के लिए वो ये है कि जब भी हम कुक का प्रयोग करेंगे तो आपको ये होना चाहिए कि नीचे से उस चीज़ में क्या चल रही हो, आग जल रही हो।
आग के ऊपर हमने कोई भी पॉट यानी कि बर्तन रखा है, उस बर्तन में सपोजेट जैसे हमने इसमें क्या राइस बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, राइस बन रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, नीचे से आग जल रही है, हमने इसके ऊपर पॉट में राइस रख दिए हैं बनने के लिए, और आप ऊपर से क्या काम कर रहे हैं, स्पून के माध्यम से इसको चला रहे हैं। यानी कि ये पॉट रखा है, नीचे आग जल रही है और आप क्या कर रहे हैं, स्पून से उसको घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। ऐसी अगर कंडीशन होती है, जिन चीज़ों के साथ में इस तरह की कंडीशन हो सकती है, उन सब के साथ में यूज होता है कुक। एक्चुअली कुक लाइक इज अ वर्ब एंड यूज इट फॉर पकाना। जैसे जब हम राइस बनाएंगे तब हम आग जलाएंगे, उसके ऊपर पॉट रखेंगे और उसको भी चलाएंगे बीच बीच में। सेकंड थिंग्स, जब हम पराठा बनाएंगे तो पराठा सपोज दैट आयरन प्लेट लेंगे, आयरन प्लेट यानी कि तवा, ठीक है। आयरन होता है IRON और प्लेट, आयरन प्लेट मीन्स तवा। हम तवे पे जब पराठा बनाएंगे तो नीचे से हम क्या काम करेंगे, वन करेंगे, आग जलाएंगे, और उसको भी क्या काम करेंगे, उस पर हम घी वगैरह लगाएंगे और उसको चलाएंगे भी, डायरेक्शन भी चेंज करेंगे, उसको दोनों साइडों से भी यूज़ करेंगे। दैट इज, तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कुक, ठीक है। चलिए, आपने कुक सीखा। तो सेकेंड थिंग्स कि हम कहाँ पे सही तरह से हम मेक का यूज़ करेंगे। अब किसके बारे में बात चली है, मेक। अब एक्चुअली इट्स सब देखिए, मेक एज ए वर्ब एंड इट्स मीनिंग बनाना, राइट। चलिए, सबसे पहले ये जो रिलेटेड है, ये हीट से रिलेटेड हो भी सकता है और नॉट रिलेटेड एंड नॉट हीट। हीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, फर्स्ट थिंग्स, ठीक है। सेकंड थिंग्स क्या है, इसका जो यूज होता है वो हॉट के लिए भी यूज होता है और कोल्ड के लिए भी, गर्म चीजों के लिए भी हम यूज करते हैं इसका और ठंडी चीजों के लिए। जैसे लाइक दैट इज, आपको बोलना है कि मैं पैक बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, पैक। तब हम ऐसे में किसका प्रयोग करेंगे, मेक का, ठीक। या फिर आई एम मेकिंग पैक, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चलिए इनको कुछ अलग सेंटेंसेस से समझ लीजिए। द सेंटेंस इज आई एम मेकिंग रोटी या चपाती। आप एक बात नोटिस करिए, जब हम रोटी या चपाती बनाते हैं, मान लीजिए तंदूरी रोटी बना रहे हैं, तंदूर में आपने रोटी लगाई है, तो हीट तो है वहाँ पर, लेकिन ये जो चलाने का सिस्टम था ना, ये यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो जनरली एक्चुअल में इसमें जो हम एडिशनल जो चलाते हैं, स्पून का यूज़ जहाँ नहीं होता, उन जगहों पे हम किसका यूज़ करते हैं, मेक का। जैसे लाइक दैट इज, आप सेंटेंस ये भी बोल सकते हैं कि माई मॉम इज मेकिंग टी, माई मॉम इज मेकिंग टी फॉर अस। यानी कि मेरी मम्मी हमारे लिए क्या कर रही हैं, चाय बना रही हैं। अब आप देखिए, चाय को हम बर्नर पर रख देते हैं हीट पे, उसके बाद में वो बन जाती है, उसको ऐसे तो नहीं बार बार जाके चला कर देखेंगे, दैट इज यूज इट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेक का डिफरेंस और आपका कुक का प्रयोग कहाँ करते हैं। सेकंड, एक और हमारे पास में लेटेस्ट वर्ड है और दैट वर्ड इज प्रिपेयर। वो वर्ड क्या है यहाँ पे, चलिए वर्ड है वो प्रिपेयर। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, किसके रेफरेंस में, मॉडर्न इंग्लिश के रेफरेंस में हम इसका यूज मेक के प्लेस पर भी कर सकते हैं और कुक, यानी कि जहां पर आप मेक या कुक का प्रयोग करते हैं, उसके उन दोनों की जगह पर भी हम प्रिपेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साउंड पे बात करते हैं। कई बार इसके साउंड को लेकर मिस हो जाती है छोटा सा, जैसे कुछ लोग पढ़ेंगे इसको प्रीपेयर, प्रीपेयर, ये साउंड गलत है इसका, प्रीपेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप प्रिपेयर। तो इसको पढ़ना है आपने प्रिपेयर। इट इज जैसे
माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ेंगे, याद रखेंगे, इसमें आप एक का साउंड यूज नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट के माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, वो क्या कर रही है, नाश्ता तैयार कर रही है। यानी कि आप प्रिपेयर का दोनों जगह पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अब कि जो कॉन्टिन्यूस का हमारा चल रहा था उसी में हम क्या क्या चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपने देखिए लास्ट टाइम पे हम कुछ लाइक दैट इज बात की थी, किस पे, कॉन्टिन्यूस वर्क पे। अगर आप कॉन्टिन्यूस वर्क के बारे में बात करेंगे तो जर्नली हमने केवल पॉजिटिव सीखा था। क्या सीखा था, पॉजिटिव, कि पॉजिटिव में हम जब कोई बात करते हैं तो किस तरह से हम बात करते हैं। पॉजिटिव में सपोज दैट किसी ने आपसे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, ये सेंटेंस है। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन मार्क वगैरह क्यों यूज नहीं करता हूं, बिकॉज हम इसको सीख रहे हैं बोलना, ना कि लिखना। ग्रामेटिकल हमारी सही नहीं बात कर रहा है। ठीक, तो जिससे हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे, सपोज दैट कि हम टीचिंग, playing, my father is reading newspaper, या फिर हम इस टाइप से वर्ड यूज कर रहे थे, he is going to market, या फिर आप वर्ड यूज कर रहे थे लाइक दैट इज कि शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, या फिर आप लाइक दैट इज सेंटेंस यूज कर रहे थे ओके। चलिए अब इन्हीं से सीखेंगे आज हम सब आगे की होल पॉइंट्स किस टाइप से हमसे यूज करने। कॉन्टिन्यूस वर्क में गाइस, कॉन्टिन्यूस वर्क में जब हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तब अगर हम पॉजिटिव सेंस में अगर हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं, जैसे अगर सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्क मी कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम टीचिंग, या फिर आई एम प्लेइंग अगर मैं खेल रहा हूँ, या फिर माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, he is going to market, she is washing clothes, you are going to school या college, या फिर they are coming to you, we are walking. It is in the positive sense. Now I am going to tell you in the negative sentence. अब हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। आप किसी ने कहा आपसे कि अब क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, फिलहाल अभी इनको हम नेगेटिव में कैसे बोलना है ये सीखने वाले हैं। यदि आपने क्या कहना कि मैं नहीं पढ़ा रहा, तो आपको क्या यूज करना है गाइज, आम। अब यहां पर हम यूज करेंगे किसका, नॉट, प्लस उसके बाद में जो भी एक्शन वर्ड होता है उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, टीचिंग, लाइक दैट इज। यानी कि उन्होंने कहा आप पढ़ा रहे हो, मैंने कहा नो, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। उसी टाइप से आप सारे सेंटेंस का यूज कर लेंगे। जैसे मैंने कहा क्या आप खेल रहे हैं, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खेल रहा, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। उन्होंने कहा क्या आपके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप मना कर दीजिए, तो बोल देंगे कि माय फादर
कि माई फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि माई फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या आपका भाई बाजार जा रहा है, क्या वह बाजार जा रहा है? आपने मना कर देना है कि ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर वो आपसे कहते हैं कि आपकी मॉम कपड़े धो रही हैं, आप मना कर दीजिए कि शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही हैं। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? मना कर दो, आई एम नॉट। क्या यू आर नॉट? तो यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। उसी टाइप से हम यहाँ पर भी वर्ड यूज करेंगे कि दे आर नॉट कमिंग टू यू, वे आपके पास नहीं आ रहे हैं। वी आर वॉकिंग, हम घूम रहे हैं। वी आर नॉट वॉकिंग। तो आपने क्या सीखा यहां से कि यदि अगर आपको किसी ने कहना है कि कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट टाइम पर आप क्या कर रहे हो एट दिस टाइम, अगर आपने कहना है कि मैं ये कर रहा हूं तो वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ ऑल सेंटेंसेस। अगर आपने मना करना है कि इस समय मैं ये काम नहीं कर रहा हूं तो आप मना करेंगे आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, माय फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, कि दे आर नॉट कमिंग टू यू, कि वी आर नॉट वॉकिंग। हम इसके लिए भी हम इसको आरंट भी पढ़ सकते हैं, इजंट पढ़ेंगे, इसको भी इजंट बोल सकते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, जनरल अगर आपको बहुत अच्छा बोलना है तो नॉर्मल कहें आई एम नॉट प्लेइंग, लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं माई फादर इजंट रीडिंग न्यूज़पेपर। इजंट का मतलब है इज नॉट, इजंट रीडिंग न्यूज़पेपर, हिजंट, और इसको फिर लाइक दैट इज लिखा जाता है, यानी कि नॉट का ये ओ हट जाता है, लाइक दैट इज, ठीक है। यानी कि हिजंट गोइंग टू मार्केट, सी इज नॉट, अगर आप कंप्लीट बोलें तो बहुत अच्छा लगता है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, कि दे आरंट कमिंग टू यू, कि वी आर नॉट वॉकिंग। तो पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव कन्वर्ट आ गया आपको। अगर आपने कहना है कि मैं खेल रहा हूं तो कैसे बोलेंगे आई एम प्लेइंग। अगर आपने मना करना है कि मैं नहीं खेल रहा तो आप कैसे बोलेंगे आई एम नॉट प्लेइंग। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में वर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस कैसे मालूम करें कि क्या आप इस समय ये काम कर रहे हो, क्या आप ये कर रहे हो, क्या आप वह काम कर रहे हैं, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, लाइक दैट इज। तो हमें क्वेश्चंस किस तरह से मालूम करने, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम इज का प्रयोग करेंगे। इज के साथ में हम ही, शी, चलिए ही, शी या फिर कोई भी नाम, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, यानी कि कोई भी वो हो तो एक हो। आपने क्या कहा इज, उसके बाद में ही या शी या फिर आप कोई भी नाम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में, इन सब के बाद में आप क्या करेंगे, एक्शन वर्ड का यूज करेंगे, और उस एक्शन वर्ड में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, और आईएनजी के बाद में हम अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, लास्ट की बात है। चलिए किस टाइप से, जैसे मान लीजिए आपने मालूम करना है क्या आपकी मॉम खाना बना रही हैं, क्या आपकी माताजी खाना पका रही है। इस तरह से अगर हमने प्रश्न पूछना है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तो देखिए याद रखेंगे, तो जर्नली में हम इज योर मदर, तो एक तो हमने ये लाइक दैट इज कहा कि इज योर मदर, और उसके बाद में एक्शन क्या है, कोई एक्शन वर्ड है
खाना पकाना, और खाना पकाने को क्या बोलते हैं हम? कुकिंग। तो अब हो जाएगा कि इज योर मदर कुकिंग, इज योर मदर कुकिंग, क्या आपकी माताजी खाना पका रही है, लाइक दैट इज। तो आप इसमें किस टाइप से यूज करेंगे वो सीख लीजिए, जैसे कि इज योर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर। इस तरह से हम सेंटेंस पे क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पूछें क्या आप खेल रहे हो, तो आप कैसे पूछेंगे? तो अभी देखिए मैं तो क्या हूं, प्लूरल हूं अभी, लेकिन हम किसके रेफरेंस में, सिंगुलर। आप ये कहिए, देखिए ही का मतलब है यहां पे आपके फादर, आपका ब्रदर, आपका कोई भी कजन। शी का मतलब है आपकी मॉम, सिस्टर या फिर वाइफ। बात समझ में आ गई? चलिए, या फिर किसी भी फ्रेंड्स का नाम पूछ लीजिए यहाँ पे लेके। तो हम क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि इज योर ब्रदर ये डूइंग, इज योर फादर इज डूइंग, इज योर मदर इज डूइंग, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए, तो लाइक दैट इज आप क्वेश्चन पूछेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए जर्नल में कि इज योर हबी गोइंग टू मार्केट, कि इज योर हबी गोइंग टू मार्केट, क्या आपके हस्बैंड बाजार जा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, लाइक दैट इज। चलिए, अभी प्रश्न मालूम किए गए। अब इनके अगर आपको रिप्लाई करने हैं कि सपोज दैट कि इज योर हबी गोइंग टू मार्केट, क्या आपके हस्बैंड कहाँ पे बाजार जा रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे जनरली? तो आप कह सकते हैं, अगर सपोज दैट अगर वो बाजार जा रहे हैं तो आप बोल दीजिए यस ही इज गोइंग टू मार्केट। यदि अगर वो नहीं जा रहे हैं, बोले नो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये आपने देखिए, इस टाइप से हम क्वेश्चंस मालूम करेंगे एक सिंपल में। ठीक है, चलिए, आप क्वेश्चंस भी मालूम करना आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। सब ये देखिए, ये क्वेश्चंस किस चीज के हैं, आपके कॉन्टिन्यूस के, यानी कि जब वो काम हो रहा हो। फिर उसके बाद में आप क्या काम कर सकते हैं, एम प्लस आई प्लस एक्शन वर्ड प्लस ING। ये हम कभी नहीं पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं। सपोज दैट मैंने कहा कि एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं, क्या मैं ये काम कर रहा हूं, क्या मैं, अगर आपने ये बात करनी है तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं। सपोज दैट जनरली ये सेंटेंस ऐसा कई बार यूज होता है, जैसे जनरली कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सपोज दैट अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर किसी के साथ गए हैं, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पर आपका कोई भी रोल नहीं है, देन यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, भाई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वरना हम अपने आप से प्रश्न कहीं करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, ऐसे प्रश्न करते ही नहीं जर्नली। अगर आपको करना पड़े तो लाइक दैट इज। ठीक है गाइज, ओके। अगर आप चाहें तो आज से अपने आप से भी प्रश्न पूछ लीजिए, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। तो लास्ट में ये है यहाँ पर कि या तो आप क्या कर सकते हैं, आर यू प्लेइंग। तो आपने क्या देखा, जब भी यहाँ पर यू का मतलब क्या है, वन प्लस है, तो हम यहाँ पे यू का यूज़ कर सकते हैं, दे का यूज़ कर सकते हैं, हम वी का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम प्लूरल का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, आर, कि आर यू डूइंग दिस, आर यू प्लेइंग, आर यू ईटिंग, आर यू गोइंग, आर यू वट एवर। ठीक है गाइज, तो लाइक दैट इज आप ये सेंटेंस का यूज़ करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, आर यू प्लेइंग, क्या आप लोग खेल रहे हो, क्या आप खेल रहे हो। या फिर आप कह सकते हैं आर दे कमिंग, अरे क्या वे आ रहे हैं, क्या वे लोग आ रहे हैं कि नहीं, कि आर दे कमिंग टुडे, क्या वो आज आ रहे हैं, लाइक दैट इज।
अब हम यहाँ पे कई दफ़ा क्वेश्चन लगाते हैं उस पर कि वेयर आर यू गोइंग, तो आप क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई। आपके पापा बोलते कई बार, ओए स्मार्ट किधर जा रहा है, लाइक दैट इज कि वेयर आर यू गोइंग, या फिर व्हाट आर यू डूइंग वगैरह वगैरह। इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।